हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। और इस 3rd लेक्चर में हम लोग कुछ पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सेकेंड लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया था, जो था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इससे ढेर सारे क्वेश्चंस नीट में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t 3 सेकेंड विल बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल का मोशन दिया गया एक इक्वेशन के माध्यम से x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पर a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है और b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, टाइम 3 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा वो पूछा है। ऑप्शन देखिए आपका दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उसको जरूर कीजिएगा। पहले वीडियो को पॉज करके उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, उस क्वेश्चन को बनाते हैं। जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, बिल्कुल उसी का यूज़ कीजिए। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं आप तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और फर्स्ट लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए, और उसके बाद कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन जो दिया हुआ आता है x इक्वल टू, यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इतना दिया है, वेलोसिटी पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, dx बाई डी टी था वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये वाला, इसी का यूज़ करेंगे, बस इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर देंगे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a प्लस बी टी स्क्वायर बाई डी टी। इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है वो तो जानते ही आप, डिफ्रेंशिएशन जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डिफ्रेंशिएशन का लिंक, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा जरूर। यहाँ पर v इक्वल टू क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और बी टी तो क्या हो जाएगा 2bt। बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2bt आएगा। वो कैसे आएगा वो जानते होंगे आप, नहीं जानते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफ्रेंशिएशन का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा जरूर जाकर उसको। तो 0 को हटा देते हैं, ये हो गया वेलोसिटी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि वेलोसिटी टाइम 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या था, तो वेलोसिटी निकालेंगे टाइम 3 सेकेंड पे। वेलोसिटी 2, बी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू टी हो जाएगा 3 सेकेंड, मल्टीप्लाई होगा 3 सेकेंड, टी इक्वल टू 3 सेकेंड रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू जो वैल्यू आएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि 3 सेकेंड से सेकेंड एक कटेगा तो 1 सेकेंड बचेगा, तो 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मेडिकल के बच्चे जरूर देखेंगे। एक इंजीनियरिंग एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो अच्छे से इसको नोट करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। हो गया, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t। एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन x दिया है, जो टाइम के साथ वेरी करता है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू, बोल रहा है कितने टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा, वो पूछा है क्वेश्चन कि किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा। ये नीट
मेडिकल यानी कि AIPMT पहले होता था, नीट नहीं होता था, AIPMT 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कीजिए जरूर इसको। हो गया, हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या था कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोल रहा है किस टाइम एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन किस टाइम जीरो होगा वो पूछा है। तो पहले वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे, v इक्वल टू लिखेंगे dx/dt, इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, d x के जगह पर क्या रखेंगे at² माइनस bt क्यूब बाई dt, t के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ से v इक्वल टू आएगा 2at, कैसे आएगा तो देखिए ये 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आया और 2 में से एक घटेगा ऐसे, 2at² माइनस 1, यही तो होता है फॉर्मूला, x⁴n का डिफ्रेंशिएशन, x⁴n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, nx⁴n माइनस 1, तो इसी पर रखेंगे तो ये आएगा 2 बाहर आएगा, 2a इंटू t⁴2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2at हो जाएगा और माइनस 3bt² हो जाएगा, क्योंकि 3 में से एक घटेगा तो t² हो जाएगा, 3 बाहर आएगा तो 3 आएगा। वेलोसिटी आ गया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन का क्या होता है dv/dt, dv/dt होता है, ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन वाला। तो a इक्वल टू क्या हो गया, dv के जगह पर क्या रखेंगे, v इक्वल टू क्या आया है, ये आया है, ये क्या आया है, ये v इक्वल टू आया है। अब v इक्वल टू रखेंगे 2at माइनस 3bt² ये, और बाई dt रखेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ आएगा 2a t⁴ माइनस 1 माइनस 1 होगा तो 0 हो जाएगा, t⁴0 का वैल्यू होगा 1 और 1 इंटू 2a रह जाएगा, माइनस ये 2 बाहर आएगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, a है b है तो b रहेगा, और t⁴2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया 2a माइनस 6bt एक्सेलरेशन। अब बोला है एक्सेलरेशन 0 होगा तो टाइम क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ये आया, इसको कर देंगे 0, ये 0 इक्वल टू हो जाएगा, तो t इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऐसे निकालिए, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 2a इक्वल टू 6bt हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a/6b आएगा, 2a/6b, ये 2 से 3 हो गया तो a/3b हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। t इक्वल टू देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, a/3b, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और ये मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, AIPMT 1997 का क्वेश्चन है, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी पार्टिकल s इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8, इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया गया है। क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, उससे आपको एक्सेलरेशन निकालना है टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। हो गया, ओके। देखिए क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है इस इक्वेशन के माध्यम से, टाइम 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे, v इक्वल टू dx/dt करके, यहाँ से सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, dx/dt इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा। इस फॉर्मूला को हमेशा अपने जबान पर रखिएगा, ठीक है। v इक्वल टू क्या आ जाएगा 3t³ प्लस 7t²
प्लस 14t प्लस 8 बाई डी टी। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 3 × 3 9t² प्लस 14t प्लस 14, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। v इक्वल टू ये आ गया। तो अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई डी टी। इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे, इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो देखिए a इक्वल टू डी वी, v इक्वल टू क्या है, ये आ गया v इक्वल टू, तो इसको रखेंगे यहाँ पर 9t² प्लस 14t प्लस 14 बाई डी टी। यहाँ से जो आएगा डिफ्रेंशिएट करके वो क्या आएगा, वो एक्सेलरेशन आएगा, याद रखिएगा। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या आ जाएगा 18t प्लस 14, वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि 14 है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 आता है। अब क्या बोल रहा है कि टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड रखेंगे, एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। टाइम t इक्वल टू कितना रखेंगे 1 सेकेंड प्लस 14, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ गया 32 मीटर पर सेकेंड आ गया। टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड रखेंगे, 1 सेकेंड यहाँ पर रखे तो 1 × 18 वो 18 हो जाएगा, 18 प्लस इतना 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए इसको, अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, हो गया ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी कीजिए जल्दी से। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी टू द पावर 4। द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। इसमें दो चीज़ पूछा है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है और दूसरा एक्सेलरेशन पूछा है। हो गया, देखें क्वेश्चन में क्या दे रहा है, y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी टू दी पावर 4। पहला क्वेश्चन पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, दूसरा एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें दो चीज़ इसमें निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। v इक्वल टू लिखेंगे d, यहाँ पर y इक्वल टू दिया हुआ है तो x के जगह पर हम y मान लेंगे dy बाई डी टी। एक्स वाई दोनों डिस्प्लेसमेंट ही है, ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है, x इक्वल टू देगा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, y इक्वल टू दिया है y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो dv इक्वल टू यहाँ पर dy, dx के जहाँ पर dy रखेंगे dy बाई डी टी। अब इस फॉर्मूले पर बैठा देंगे, उसको रख देंगे सिंपल। मैं आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसमें, ताकि आप समझ जाएं, सीख जाएं कि कैसा क्वेश्चंस आता है प्रीवियस ईयर में, कैसे क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। v इक्वल टू हो जाएगा डी, वाई बराबर क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, y इक्वल टू यहाँ रखेंगे ये a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी टू दी पावर 4 बाई डी टी। अभी v इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, जो डिफ्रेंशिएट करके आएगा वो v इक्वल टू आएगा। a कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a तो यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0, a का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। बी टी का डिफ्रेंशिएशन b होगा प्लस सी टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2ct हो जाएगा और माइनस डी टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4dt³ हो जाएगा। ये आ गया v इक्वल टू, ये क्या आ गया v इक्वल टू आ गया आपका, v इक्वल टू ये आ गया है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, v इक्वल टू v इनिशियल आ गया है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू a इक्वल टू लिखेंगे dv बाई डी टी
v इक्वल टू जो है जो रखेंगे, v इक्वल टू क्या आ गया है, ये आ गया है, तो यहाँ पर v इक्वल टू रख देंगे, वो v इक्वल टू इसको रख देंगे b अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, तो ए इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा वो आ जाएगा एक्सेलरेशन, बी कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 2t का डिफ्रेंशिएशन 2ct का डिफ्रेंशिएशन 2c होगा, और माइनस 3 इंटू 4 12 dt²। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, v इनिशियल पूछा है और a इनिशियल पूछा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सेलरेशन इनिशियल और एक्सेलरेशन वेलोसिटी और वेलोसिटी इनिशियल पूछा था। तो इनिशियल एक्सेलरेशन कब होगा, जब t इक्वल टू 0 होगा, t इक्वल टू 0 पर 0 समय पर वेलोसिटी इनिशियल होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो t इक्वल टू यहाँ पर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें निकलेगा v इनिशियल इक्वल टू, v इनिशियल कब होगा, जब t इक्वल टू 0 रखेंगे, तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो b प्लस 2c t इक्वल टू 0 प्लस माइनस 4d t इक्वल टू 0 रखेंगे। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ b बचेगा, v इनिशियल इक्वल टू सिर्फ बचेगा b, v इनिशियल क्या बचा, सिर्फ b बचा। एक्सेलरेशन निकालेंगे, यहाँ पर देखें ये v इनिशियल क्या हो गया, v इनिशियल सिर्फ b बच गया। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2c माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी v इनिशियल हो गया b और एक्सेलरेशन a इनिशियल हो गया, एक्सेलरेशन a इनिशियल हो गया 2c, तो b और 2c किस में दिया हुआ है, b और 2c, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कीजिए, प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कीजिए जरूर। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसका इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस 3 माइनस टी क्यू, जहाँ पर x दिया है मीटर में है, मतलब x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t दिया है सेकेंड में, मतलब t टाइम है। तो बोल रहा है कि रिटार्डेशन क्या होगा जब वेलोसिटी 0 हो गया, तो यानी कि वेलोसिटी जब 0 होगा उस टाइम रिटार्डेशन क्या होगा पार्टिकल का, वो पूछा है क्वेश्चन। कीजिए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया है ये, जब वेलोसिटी 0 होगा तो रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन समझते हैं, नहीं समझते होंगे तो देखिए ध्यान से समझिए। रिटार्डेशन, जब आप साइकिल चलाते हैं तो ब्रेक अप्लाई जब करते हैं, तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं उस समय क्या होता है, उस टाइम पर क्या होता है, देखिए जैसे कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा होता है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है, मतलब कहने का मतलब है कि 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपका आपका वेलोसिटी जो है बढ़ रहा होता है, तो इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है तो ये कहलाएगा एक्सेलरेशन, लेकिन अगर यही हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड घट रहा है, तो घट रहा है, इसका निगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, रिटार्डेशन को निगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। हर सेकेंड अगर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड घट रहा है स्पीड आपके साइकिल का, तो क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा है, आपका साइकिल में रिटार्डेशन हो रहा है। जब आप किसी ओवरब्रिज से उतरते हैं साइकिल से, तो क्या होता है, आपका हर सेकेंड आपके साइकिल का जो स्पीड है वो बढ़ते जाता है और एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, तो वो एक्सेलरेशन कर रहा होता है। लेकिन जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तब ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि हर सेकेंड स्पीड जो है घटते जाता है साइकिल का, तो यही स्पीड को घटना हर सेकेंड, जैसे कि मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड आपका
आपका साइकिल का जो स्पीड है वो हर सेकंड घट रहा है, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड घटा, अगले सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड घटा, अगले सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड घटा। तो हर सेकंड अगर आपका स्पीड कम होते जा रहा है तो इसी को कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को जनरली निगेटिव एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। जब एक्सेलरेशन को निगेटिव टर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा रिटार्डेशन। समझ में आ रहा? ओके। तो यहाँ से हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे, v इक्वल टू, यहाँ से v इक्वल टू पहले निकालेंगे, v इक्वल टू dx बाई डी टी, v इक्वल टू dx के यहाँ पर जो दिया हुआ वो रखेंगे 8 प्लस एट प्लस 12t माइनस टी क्यू बाई डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे जरा। v इक्वल टू निकाल लीजिए यहाँ से, 8 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, 12t का कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन 12 होगा, और माइनस 3t², ये होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होगा। ये वेलोसिटी आ गया, ये क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया आपका। आपका रिटार्डेशन निकालना है तो निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, dv बाई डी टी। अब dv बाई डी टी करेंगे इसको तो a इक्वल टू निगेटिव एक्सेलरेशन ही लिखते हैं इसको, a इक्वल टू, ये एक तरह का एक्सेलरेशन ही है बट ये बढ़ने की जगह पर ये घट रहा है, इसी को कहते हैं रिटार्डेशन। हर सेकेंड स्पीड बढ़ने की जगह पर है, हर सेकेंड स्पीड घट रहा है इसका, तो ये रिटार्डेशन कहलाएगा। तो क्या बोला था कि जब वेलोसिटी 0 होगा तो एक रिटार्डेशन क्या होगा? तो वेलोसिटी 0, यहाँ पर वेलोसिटी v इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये v इक्वल टू 0 रखेंगे, इसके इक्वल टू 0 कर देंगे, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू ये है, इसका इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, t का जो वैल्यू आएगा वो इसमें रखेंगे। देखिए t का यहाँ से वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 12 माइनस 3t² इक्वल टू 0, तो माइनस 3t² इक्वल टू 12, माइनस 12 माइनस से माइनस चला जाएगा, उसको मैं दिखाऊंगा करके, पहले यहाँ पर कर लेते हैं इसको। d v इक्वल टू जो है वो रखेंगे यहाँ पर 12 माइनस 3t² बाई डी टी। यहाँ से एक्सेलरेशन रिटार्डेशन निकल जाएगा कितना, माइनस 3 × 2 6t, माइनस 6t, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, ये हो जाएगा 6t। तो रिटार्डेशन आया क्या, माइनस 6t, माइनस में आया है। तो हमने क्या बताया था आपको कि निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन आया, निगेटिव में आया है। अब t इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे, एक्सेलरेशन a इक्वल टू निकाल लेंगे, t इक्वल टू, देखिए t इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर t इक्वल टू निकालने के लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि v इक्वल टू बोल रहा है कि जब 0 होगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो v इक्वल टू इसमें 0 रखेंगे। तो जब v इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो t इक्वल टू यहाँ से जो आएगा वो हो जाएगा, देखिए 12 माइनस 3t² इक्वल टू 0, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो 3t² इक्वल टू 12 हो जाएगा, t² इक्वल टू 12/3 यानी कि 4 होगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। t² इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू √4 2 होता है, 2 होगा। अब 2 इसमें रखेंगे, तो इसमें जब 2 रखेंगे इसको तो 6 इंटू -6 इंटू 2 माइनस 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये आपका आ गया रिटार्डेशन, निगेटिव आया है तो रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये निगेटिव आया है तो यही हो गया रिटार्डेशन,
यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव क्यों दे रहा है? क्योंकि रिटार्डेशन पूछा था। ये क्या आया है? एक्सेलरेशन आया है, ये आ गया एक्सेलरेशन। और जब ए के आगे निगेटिव हम लगा देंगे तो वो हो जाएगा रिटार्डेशन। इसी को कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है, रिटार्डेशन मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, इसको याद रखिएगा। जब इसके आगे निगेटिव साइन लगाते हैं तो ये रिटार्डेशन हो गया, तो निगेटिव से निगेटिव चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? यही तो आ गया रिटार्डेशन। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? देखिए डी, ऑप्शन डी आपका सही है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से मैं ये वेलोसिटी इक्वल टू था, ये वेलोसिटी इक्वल टू था, वेलोसिटी इक्वल टू मैंने 0 रखा, टी इक्वल टू निकाल लिया 2, और टी इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन आया निगेटिव में। एक्सेलरेशन निगेटिव को ही रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड जो है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हो जाएगा रिटार्डेशन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, नोट कीजिए इसको। हो गया? हो गया? ओके, चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन दे रहा है, अ बॉडी मूव्स इन अ प्लेन सो दैट द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस आर गिवन बाय, एक्स और वाई एक्सिस दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया है। एक्स इक्वल टू दिया है 3t³ एंड वाई इक्वल टू दिया है 4t³। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा वो पूछा है आपसे। उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा जिस जो बॉडी जो है दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई एक्सिस का पर भी, दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है। जबकि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है 3t³ और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया है 4t³। तो वेलोसिटी आपको निकालना है, निकालिए, कीजिए क्वेश्चन को। देखिए उड़ीसा जेईई 2012 का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भी आते रहते हैं, तो इसलिए आपको नीट के लिए भी ये प्रैक्टिस हो जाएगा। और जेईई मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन में आते हैं। इसी में थोड़ा सा आपको और डिटेल दे देगा। ये x इक्वल टू 3t³ दिया है, उसमें और कुछ बढ़ा देगा। y इक्वल टू 4t³ दिया है, इसमें और कुछ आगे तक जोड़ देता है। इसी को और अच्छे से टफ बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि x डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इतना है, y डायरेक्शन y एक्सिस में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना दिया हुआ है। तो ये x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में दिया है, तो वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बराबर क्या होगा? dx बाई dt, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बराबर dy बाई dt करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इन दोनों फार्मूलों का पुट कीजिए आप, तो dx इक्वल टू 3t³ बाई dt और vy इक्वल टू dy, और y के जगह पर dy बाई dt, dy के जगह पर y इक्वल टू जो दिया है उसको रखेंगे 3t³ बाई dt। अब यहाँ से निकल जाएगा हमें 9t² और ये हो जाएगा 12t²। तो वेलोसिटी आ गया क्या? वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया देखिए, vx वेक्टर और vy वेक्टर। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं इसको। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा 9t² i कैप प्लस 12t² j कैप। इस टाइप का इक्वेशन मैंने आपको बताया था कौन से चैप्टर में? वेक्टर में। वेक्टर को अच्छे से जाकर पढ़ दिया, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। उसमें आई कैप जे कैप, इसमें एक्स्ट्रा t² दे दिया गया है। t² को आप एक वेरिएबल मानिए, एक वेरिएबल है इसी के साथ जुड़ा हुआ, इसको मानिए इसी को। और आई कैप जे कैप क्या डायरेक्शन दिखा रहा है कि आई कैप मतलब x एक्सिस की तरफ, जे कैप मतलब y एक्सिस की तरफ। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था? √9t² प्लस
12t² का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब तो कितना आएगा, जरा देखिए 18t⁴ प्लस 81t⁴ प्लस 144t⁴। इसको जोड़कर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √अंडर, तो इसको देखिए ऐड कीजिए, 4 हो जाएगा, 4 12 का और 2 t⁴। ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर 15t²। 15t² आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कैसे कैसे आया, वाई डायरेक्शन में निकालेंगे वेलोसिटी, फिर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराना सिखाया था किसमें, वेक्टर में। वेक्टर को जरूर जाकर देखिएगा, पूरे वेक्टर को सीरीज बाय सीरीज बना हुआ है। इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वेक्टर के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा जाकर। v = vx प्लस vy, इसको रखेंगे vx के डायरेक्शन में i कैब, y डायरेक्शन में j कैब। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं, ऐसे, ये मैंने सिखाया है निकालना। तो यहाँ से v का मैग्नीट्यूड इसके बाद यहाँ आया, ये इसको दोनों को ऐड करेंगे तो इतना का जो रूट होगा वो होगा 15t²। 15t² देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में, जेईई मेंस में आते रहते हैं। आसान क्वेश्चन में नीट में ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाएगा, लेकिन जेईई मेंस में बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन होते हैं। क्यों कि जेईई मेंस में इसी को बहुत ही आसान माना जाता है और नीट में इसी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि नीट में टाइम कम होता है, जेईई मेंस में टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए नोट कीजिए इसको। हो गया, हो गया, ओके। चलिए अब देखिए, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसको कीजिए। ये नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by xp = at plus bt²। xq मतलब q पोजीशन दिया है, q पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया है ft - t²। तो बोल रहा है एट वाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी, किस टाइम पर दोनों कार का वेलोसिटी सेम होगा। दो कार है p और q पोजीशन पर, कार p का डिस्प्लेसमेंट दिया है at plus bt² और कार q का पोजीशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है ft - t²। बोल रहा है किस टाइम, यानी टाइम t = कितना पर दोनों कार का वेलोसिटी सेम होगा। तो कीजिए इसको जरूर, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, P पोजीशन पर जो कार है उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है ये, और Q पोजीशन पर जो कार है उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है ft - t²। तो बोल रहा है किस टाइम, यानी t = जो t = वैल्यू, t का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, किस टाइम पर P पोजीशन वाले कार और Q पोजीशन वाले कार दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो दोनों का वेलोसिटी निकाल के इक्वल कर देंगे और वहाँ से t का वैल्यू निकाल लेंगे हम आसानी से। देखिए कैसे, Vp = क्या हो जाएगा, dxp/dt। Vq = क्या हो जाएगा, Q पोजीशन वाले वेलोसिटी क्या होगा, Vq = dxq पोजीशन पर बाई dt का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से देखिए at प्लस bt² बाई dt, उसी तरह इसमें करेंगे dft। क्यों, क्योंकि xq बराबर इतना दिया है तो xq के जगह पर इतना रखेंगे हम, t² बाई dt।
अब दोनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन देखिए, यहाँ पर वी पी बाई वी क्यू करना है हमें, वी पी इक्वल टू वी क्यू करना है, ये करना है हमें। यहाँ से हम करेंगे तो टी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से देखिए वेलोसिटी वी पी का निकालिए कितना आएगा, ए प्लस 2 बाहर आएगा तो 2b इंटू टी हो जाएगा। ये हो गया वी पी इक्वल टू वी क्यू, क्या आएगा वी क्यू, यहाँ से देखिए एफ होगा, क्योंकि एफ टी का डिफ्रेंसिएशन सिर्फ एफ होगा, क्योंकि टी टू दी पावर 1 माइनस 1 0, तो टी का पावर 0 मतलब वैल्यू 1 इंटू एफ ही रह जाएगा, माइनस 2 बाहर आएगा 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा, क्योंकि 2 ये बाहर जब आया तो 2 बाहर आया तो 2 पावर टी का पावर 2 माइनस 1 तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू। अभी दोनों बराबर हो गया तो टी का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों वेलोसिटी बोला था बराबर है, तो टी का हमें वैल्यू निकालना है, तो टी का वैल्यू निकालिए यहाँ से 2bt इधर आएगा प्लस 2t बराबर, इधर f है इधर जाएगा a, माइनस ए होगा ना, प्लस ए इधर है तो इधर माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस ए आ गया। हो गया ये, इतना समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो पहले यहाँ से टी का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, यहाँ से टी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से, यहाँ पर मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूँ आपको। टी यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से टी को कॉमन लिया, 2t को कॉमन लीजिए, यहाँ से 2t कॉमन ले लीजिए, 2t यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पर b प्लस 1 बचा ना, b प्लस 1, 2t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा इसमें b और इसमें बचेगा 1, तो b प्लस 1 हो गया इक्वल टू f माइनस ए, तो f माइनस ए ये हो गया। तो t इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा f माइनस ए बट्टा, ये पूरा बट्टा में जाएगा बाई 2b माइ प्लस 1, 2b प्लस 1 नोट कीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन, t इक्वल टू, टी का वैल्यू निकालना था ना, तो यही टी का वैल्यू आ गया। टी का वैल्यू कैसे निकाल दें, देखिए इस इक्वेशन को इक्वेट करके टी का वैल्यू यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं आसानी से। कौन सा ऑप्शन है देखिए, f माइनस ए इंटू 2b प्लस 1, ये आपका ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए, ध्यान से देखिए, p पोजीशन का वेलोसिटी निकालेंगे, फिर q पोजीशन का वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया था, तो वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों का बराबर कर देंगे। बोला किस टाइम पर वेलोसिटी दोनों का बराबर होगा, तो दोनों का वेलोसिटी को बराबर करेंगे। तो p का वेलोसिटी कितना आया, p का वेलोसिटी इतना आया है, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर पॉइंट p का वेलोसिटी आएगा, पॉइंट p वाले कार का वेलोसिटी आएगा, अब पॉइंट q वाले कार का वेलोसिटी इसको डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करने पर इतना आया है। इससे जब t का वैल्यू निकालेंगे, इस t को इधर लेकर आएंगे तो 2bt प्लस टी 2t इक्वल टू f माइनस ए, तो f यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो f माइनस ए बाई 2b प्लस 1 आएगा। इसको उलट पलट कर लिख सकते हैं आप, इसको 2 इंटू 1 प्लस b ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, हो गया, ओके। अब कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस का भी कर लेते हैं। चलिए जेईई मेंस का क्वेश्चन कीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को जरा करके दिखाइए, कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाई x इक्वल टू ए टी, एक्स टी दिया है, मतलब x का इक्वेशन दिया है t के फंक्शन में, ये हुआ इसका मतलब। तो एक्स टी इक्वल टू क्या दिया है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, जहाँ पर ए बी और सी दिया है कॉन्स्टेंट, वेन
द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। तब बोल रहा है कि जब पार्टिकल जो है जीरो एक्सेलरेशन अटेन कर लेगा तब वेलोसिटी क्या होगा, इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा वो पूछ। चलिए कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करा दिया है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया था कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया है इतना, इक्वेशन के माध्यम से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया गया है। ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एक्स एक्सिस पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये दिया गया है इसका। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब वेलोसिटी क्या होगा वो पूछा था कि जब पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन अटेन कर लेगा उस टाइम उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। एक्सेलरेशन जब जीरो होगा मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा एक्सेलरेशन, पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा उस टाइम वेलोसिटी क्या होगा वो पूछा है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से करेंगे, वैल्यू निकालेंगे पहले, v इक्वल टू लिखेंगे dx बाई डी टी और a इक्वल टू लिखेंगे dv बाई डी टी। यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको। देखिए v इक्वल टू डी एक्स के जहाँ पर रखेंगे ए टी स्क्वायर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब बाई डी टी। यहाँ से v इक्वल टू लिखेंगे डी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू आएगा, v का वैल्यू क्या आएगा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करने पर यही आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन a, इसका 2bt, इसका माइनस 3ct स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी बाई डी टी। अब v इक्वल टू जो आया है, v इक्वल टू ए आया है तो ये रखेंगे a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर बाई डी टी। अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा, a का कांस्टेंट हो गया ये, इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस ये हो जाएगा 2b और माइनस 6ct। ये एक्सेलरेशन हो गया। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब वेलोसिटी क्या होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो करके t का वैल्यू निकालेंगे और उस t का वैल्यू को इस वेलोसिटी में पुट करेंगे, इस वेलोसिटी के इक्वेशन में पुट करेंगे t का वैल्यू, तो वेलोसिटी आ जाएगा हमारा। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, जब ये एक्सेलरेशन जीरो हो गया, a इक्वल टू इतना दिया है, इतना इक्वल टू जीरो करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे t का, तो क्या हो जाएगा 2b बराबर 6ct, तो t इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2b बाई 6, यहाँ से निकालिए t इक्वल टू 2b बाई 6c, ये 2 से 2 थ्री में चल जाएगा तो क्या जाएगा b बाई 3c, क्या आ गया b बाई 3c आ गया है। देखिए b बाई 3c, इस पॉइंट पे देखिए b बाई 3c आ गया, t का वैल्यू आया है, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं b बाई 3c। अब यही b बाई 3c इसमें रखेंगे, वेलोसिटी के इक्वेशन में रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। मैं अब इस वेलोसिटी को यहाँ लेकर आता हूँ, v इक्वल टू a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। अब इस t के वैल्यू जहाँ जहाँ भी t है वहाँ वहाँ ये वैल्यू रख देंगे,
तो a प्लस 2b इंटू टी इक्वल टू रखेंगे b/3c। जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ टी को हटाकर इस वैल्यू को b/3c को रख देंगे। तो b/3c माइनस 3c b/3c का होल स्क्वायर होगा। तो ये 3c से एक 3c चला जाएगा तो बचेगा इसके अंदर एक 3c, क्योंकि b² / 9c² आएगा। 9c² से 3c² कब जाएगा, कितना बार में जाएगा, 3c में बार में चला जाएगा। तो 3c से चला जाएगा तो v इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए a प्लस 2b² / 3c माइनस b²/3c, ये बचेगा इसको। अब यहाँ से इसका v का वैल्यू निकाल जाएगा, यहाँ से v का वैल्यू निकाल लीजिए। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से एक 3c से एक 3c चला जाएगा तो एक 3c अंदर बचेगा ना, तो एक 3c अंदर बचेगा तो एक 3c यहाँ आ गया, b² / 3c होगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए जरा, b²/3c। अब 2b² / 3c माइनस b² / 3c होगा तो क्या बचेगा, a प्लस b² / 3c बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए, देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। v इक्वल टू a प्लस b² / 3c, a प्लस b² / 3c कहाँ दिया हुआ ऑप्शन, a प्लस b² / 3c, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन दिया हुआ था, इसको मत नोट कीजिएगा। ये सॉल्यूशन आपका यहाँ से, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन हुआ है। t इक्वल टू वैल्यू निकाल लिया, t इक्वल टू इस वेलोसिटी के इक्वेशन में t का वैल्यू रखिएगा, आपको v का वैल्यू आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं, तो इसको जरूर नोट कीजिए अच्छे से। यहाँ से देखिए 2b² माइनस 2b² / 3c में से जब b² / 3c घटेगा तो क्या बचेगा, b² / 3c ही तो बचेगा। ये यहाँ के बाद इसको मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद t का वैल्यू मैंने वो t का वैल्यू b/3c, मैंने हर एक t का वैल्यू जहाँ जहाँ था वहाँ b/3c रखा। तो t का स्क्वायर था, तो यानी कि 2b इसमें है और 2 3c इसमें है, तो एक 3c से एक 3c चला जाएगा तो बचेगा एक 3c और बचेगा अंदर। अंदर क्या बचेगा, एक 3c और बचेगा, तो वही हो गया b² / 3c बच जाएगा। अब इसमें से 2b² / 3c में से b² / 3c घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस b² / 3c ही तो बचेगा। तो a प्लस b² / 3c, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी देखिए जेईई मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का चेंज करता है टाइम के साथ एक रिलेशन के अनुसार। जो रिलेशन दिया है r वेक्टर इक्वल टू 15t² i प्लस 4 माइनस 20t² j कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि t इक्वल टू 1 सेकेंड रख के हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन का कोई यहाँ पर लोचा नहीं है तो डायरेक्शन को नहीं करेंगे। हो गया, देखिए सॉल्व कीजिए जरा, क्वेश्चन को समझिए क्या दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया मतलब ये क्या दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किससे दिया, ऑरिजिन से दिया होगा, ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर है। जैसे कि ये एक ग्राफ है तो ये ऑरिजिन है, इसी ऑरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर दिया है। तो इस वेक्टर का इक्वेशन दिया है, इस पोजीशन वेक्टर आर का इक्वेशन। तो यहाँ से जो जुटेगा, यहाँ से जो वेक्टर जुटेगा वही वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर आर, वेक्टर आर कहलाएगा। इसी वेक्टर को तो कहते हैं वेक्टर आर, इस पोजीशन के वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये मैंने पोजीशन वेक्टर में पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाकर देखिएगा।
तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया। पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से जो वेक्टर बनाएंगे वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा। अब इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ही इक्वेशन ये दे दिया है। ये क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इक्वेशन दिया है। ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब ऑरिजिन से डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। तो ऑरिजिन से जब डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों डायरेक्शन में दिया है, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी। आई कैब जे कैब, आई कैब का मतलब एक्स डायरेक्शन में है, जे कैब का मतलब वाई डायरेक्शन में है। तो जरा देखिए, वेलोसिटी निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में, डी एक्स बाई डी टी, ये वाला यूज करके। और वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे वाई डायरेक्शन में, डी वाई बाई डी टी, ये फार्मूला यूज करके। इन दोनों फार्मूलों का यूज कीजिए और बनाइए। एक्स डायरेक्शन में क्या दे दिया है, 15 टी स्क्वायर आई कैप। वाई डायरेक्शन में क्या दे दिया है, 4 - 20 टी स्क्वायर जे कैप, यही तो दिया है। तो अब वेलोसिटी निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में, डी एक्स बाई डी टी रखेंगे, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 15 टी स्क्वायर आई कैप। डी वाई इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ डी टी, इसका वैल्यू आएगा 30 टी आई कैप। डी वाई बाई क्या, वी वाई बराबर क्या आएगा, यानी कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, तो डी वाई इक्वल टू क्या दिया, 4 - 20 टी स्क्वायर जे कैप। बाई डी टी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और -20 टी तो क्या हो जाएगा, -40 टी जे कैप। ये हो गया -40 टी जे कैप। अब हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 30 टी आई कैप बाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 30 आई कैप हो जाएगा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, डी वी वाई, डी इंटू वी वाई इक्वल टू क्या आया, -40 टी जे कैप बाई डी टी। इसको करेंगे तो क्या आएगा, -40 जे कैप आएगा। ये इतना नोट कीजिए पहले, हो गया। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यहाँ से, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, यही तो होगा। यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू क्या आ गया, 30 आई कैप -40 जे कैप, ये आ गया। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ही तो पूछा, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे √अंडर 30 आई कैप का स्क्वायर, 30 स्क्वायर आई कैप को हटा देंगे अब, प्लस -40 स्क्वायर, यही तो होगा। यहाँ से करेंगे, इसको वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 प्लस 1600 2500 आएगा, मतलब वैल्यू हो जाएगा 50। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से निकाले, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 50 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक्सेलरेशन ए का मैग्नीट्यूड क्या आया, रूट अंडर 2500 आया। रूट अंडर 2500 का जो वैल्यू होगा वो 50 होगा ना, 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। एक्सेलरेशन ए का जो है मैग्नीट्यूड आ गया 50, जो कि करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। हो गया, हो गया, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन कीजिए। ये भी एक अच्छे वाला क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कीजिए इसको। दिया है अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इक्वल टू b इंटू रूट अंडर एक्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ मूव कर रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टॉ, इसको टॉ बोला जाता है, t इक्वल टू टॉ। एज्यूम करने बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो है ओरिजिन पर है, ये एज्यूम करना है। ओके, क्या दिया हुआ था, v इक्वल टू दे दिया है b रूट एक्स। तब इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी बाई डी टी करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। अब देखिए ये दिया है v दिया है x के टर्म्स में, t के टर्म्स में ना दिया है, तो डी वी बाई डी टी यहाँ पर नहीं लगेगा, अब लगेगा डी वी बाई डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दो बार, कैसे, डी वी बाई डी एक्स और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी, ऐसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएशन। ये डिफ्रेंशिएशन मैंने अच्छे से बताया है कि जब ऐसा डिफ्रेंशिएशन रहे तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको कुछ मान लेते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं और फिर उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू रख कर फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यानी कि इस टाइप के इक्वेशन को दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। टी के फंक्शन में जब ना दिया हो तो उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। एक बार एक्स के फंक्शन में दिया है तो एक्स के फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर टी के फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा, ए इक्वल टू डी, भी इक्वल टू क्या है, बी रूट एक्स बाई डी एक्स इंटू यहाँ पर देंगे डी एक्स बाई डी टी। अब इसका b रूट 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट 2 का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये भी मैंने याद बता दिया था डिफ्रेंशिएशन में, याद कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे इसको सॉल्व कीजिएगा कि x टू दी पावर -1/2 है, तो ये क्या होगा, -1/2 बाहर आएगा, x टू दी पावर 1/2 है, -1/2 नहीं 1/2 है, वो जब बाहर आएगा तो 1/2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 -1, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -1/2 हो जाएगा इंटू 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट 2 नीचे, क्योंकि माइनस हो गया तो माइनस हो गया, तो एक्स का पावर -हाफ है पावर, मतलब रूट अंडर है, तो ये होता है वैल्यू। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। अब एक्स का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखिए जरा, यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, b बाई 2 रूट एक्स, और देखिए यहाँ पर dx बाई डी टी किसका बराबर है, dx बाई डी टी क्या होता है, v होता है ना, v इक्वल टू dx बाई डी टी होता है। v इक्वल टू dx बाई डी टी होता है, तो dx बाई डी टी के जहाँ पर v रख देंगे तो ये v हो गया, ये क्या हो गया, v यहाँ पर रख देंगे, dx बाई डी टी मल्टीप्लाइड में, तो मल्टीप्लाइड में यहाँ पर v कर देंगे, ये हो गया। इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब बोल रहा है स्पीड, बोला है निकालना ना, स्पीड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड कहलाता है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको, b बाई 2 रूट एक्स, b बाई 2 रूट एक्स होगा, और v बराबर क्या है, b रूट एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे b रूट एक्स, b इक्वल टू b रूट एक्स दिया, b इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए रूट एक्स से रूट एक्स चला जाएगा, तो ये बच गया क्या,
बी इंटू बी स्क्वायर बच गया और नीचे 2 बच गया 2। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिए, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर बाई 2, ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी होता है। हमें भी निकालना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डी भी यहाँ से निकाल लेते हैं। डी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी, इधर मल्टीप्लायर में जाएगा तो डी वी इक्वल टू ए डी टी। और इसी बोल रहा है कि डी टी, टी के जहाँ पर हम इसको टॉ को रख देते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू ए इंटू टॉ, ए इंटू टॉ, और ए का वैल्यू जो आया उसको रखेंगे, तो यहाँ पर रखिए, तो भी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ जाएगा, भी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड क्या आया है, 2 बी स्क्वायर बाई 2 आई इंटू टॉ, ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या आ गया, वेलोसिटी, भी का मैग्नीट्यूड है, स्पीड आया है। ऐसे बनाया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और जेईई में 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ऐसे इसको करते हैं, डिफ्रेंशिएट 2 बार करना होता है, क्योंकि एक्स के फंक्शन में दिया है तो पहले एक्स के फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इस एक्स के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट टी के फंक्शन में करेंगे, तभी तो टी के फंक्शन में आएगा। अब टी के फंक्शन में आ गया हमारा, अब डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख देते हैं, डी एक्स बाई डी टी को लिख देते हैं भी, और इसका डिफ्रेंशिएशन बी रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, बी रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा बी बाई 2 रूट एक्स आएगा, और इसका इक्वल टू भी है तो इसका इक्वल टू भी लिखेंगे, और भी का जो वैल्यू दिया हुआ था वहाँ भी का वैल्यू रख देंगे, √2 से √2 चला जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया, एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये एक्सेलरेशन का जब मैग्नीट्यूड आ गया है तब यहाँ से क्या करेंगे कि ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, तब डी वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डी टी होगा, ए डी टी, ए इंटू डी टी। अब डी वी और डी टी को हटा कर यहाँ टी इक्वल टू क्या रखना है, टॉ रखना है, और डी वी यानी कि इसका डी वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, भी हो जाएगा। डी वी का जब मैग्नीट्यूड लेंगे, ये डी वी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डी वी क्या है, वेक्टर है, ये वेलोसिटी है। इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड भी आएगा, और भी इक्वल टू ए इंटू टॉ होगा, ए इंटू टॉ, और ए इक्वल टू जो आया है, इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर बाई 2, तो बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टॉ रखेंगे तो ये आ गया वैल्यू वी का मैग्नीट्यूड आ गया ये, यानी कि स्पीड आ गया। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जेईई मेंस का कॉन्सेप्ट है पूछा हुआ। नोट कीजिए इसको, बहुत ही अच्छा लगा क्वेश्चन था, अच्छे से नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, हो गया। अब देखिए एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट अब बचा रह गया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको भी क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, ताकि इस पर भी क्वेश्चन आए तो आसानी से फोड़ सकें क्वेश्चन को। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, कभी कभी पूछ देता है कि एक इक्वेशन दे दिया और उस इक्वेशन में बोल देगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालिए 4थे सेकेंड में, 5वें सेकेंड में या 10वें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो निकालिए। जैसे कि क्वेश्चन देता हूँ मैं, दे दिया इसे t² - 4 इक्वल टू एक्स इक्वल टू इतना दे दिया है। आपसे पूछेगा फाइंड ये ऐसा क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, 4थे सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले मानेंगे, देखेंगे कि जैसे कि देखिए ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, वो 4 सेकेंड में पूरा किया,
अब ये डिस्प्लेसमेंट जो 3 सेकेंड में पूरा किया, 3 सेकेंड में पूरा किया, तो ये जो बचा हुआ डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो गया। 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये होगा। यानी कि यहाँ पर t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो t इक्वल टू पहले 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4, t इक्वल टू पहले 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 16 माइनस 4 12 मीटर। अब x इक्वल टू रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 9 माइनस 4 5 मीटर। तो चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट था 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ सेकेंड बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, हुआ कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, ये देखिए 3 सेकेंड में जो 4 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट गया, उसमें से 3 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट गया उसको जब माइनस कर देंगे तो फोर्थ सेकेंड, चौथे सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ निकल जाएगा इस इक्वेशन में रख कर। पहले रखेंगे t इक्वल टू 4 सेकेंड तो 12 मीटर आया, फिर रखेंगे t इक्वल टू 3 सेकेंड तो 5 मीटर आया, ठीक है। अब 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ना फोर्थ सेकेंड पर आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, 12 मीटर माइनस 5 मीटर कितना हो गया, 7 मीटर, ये आ गया। ये फोर्थ सेकेंड में, चौथे सेकंड में 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट चाह, चौथे सेकंड मतलब एक ही सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है 7 मीटर चौथे सेकंड में, लेकिन चौथे सेकंड में 7 मीटर चला। इससे कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का एक फॉर्मूला बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, इसको नोट कर लीजिए। चौथे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, मतलब n बराबर रखेंगे 4, n बराबर 4 माइनस 1 यानी 3, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट चला वो निकल गया। देखिए यहाँ पर मैंने निकाल कर दिखाया है। तो ये भी एक अच्छा सा बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट था और ये नीट में इस तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, एक जनरल सी बात थी। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से समझाया, क्वेश्चन के माध्यम से डिफरेंट नीट और जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। तो पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने 10 फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी सीखे, आपके दोस्त भी जो नीट का तैयारी कर रहा है, जो जेईई मेंस का तैयारी कर रहा है, उस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उसके पास, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।